फ़खर साहब, दफ्तर के मकासद क्या हैं जी आपके, जो ये आपने दफ्तर कायम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। भाईजान, ये इससे पहले एक मिशन है जो खिदमत का हम पहले से लेके चल रहे हैं। जैसे कि आजकल की सिचुएशन है आपके सामने है कि इसमें राशन की तकसीम है, जो कि हमारा जो एक सोच है, ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे कि 200 घरों को रमज़ान के महीने में राशन दें। इससे पहले भी हम 50 से 100 घरों को दे चुके हैं, तो उसके लिए भी एक जगह होनी ज़रूरी थी, जिसके लिए ये दफ़्तर बनाया है। इसके अलावा इस पे दफ़्तर के बाहर मैंने टाइम लिख दिया कि 7 से लेकर 9 बजे तक रमज़ान के बाद 7 से लेकर 9 तक तकरीबन मैं यहाँ पे बैठूँगा, और जो भी शख्स अपना किसी किस्म का कोई भी मसला लेके आए तो कोशिश करेंगे कि जिस हद तक उसको हल कर सके वो ज़रूर करेंगे। और बाकी बहुत सारे मामलात हैं, जैसे आप कलरकार के हालात से वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे अगर किसी के साथ कोई मसला है तो सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो कोई मतलब ऐसी कोई वाबस्तगी भी किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करेंगे कि जितनी किसी की खिदमत कर सकें वो करें। अच्छा चौधरी साहब, आपका ताल्लुक एक सियासी घराने से है और आपकी बड़ी जो है सूझबूझ भी है सियासी, जाहिर बात है आपका उठना बैठना जो है वो सियासी शख्सियात के साथ है। आप ये बताएं कि मुस्तकबिल में आपका कोई सियासी मकासद भी हैं कि इस इलाके की सियासी खिदमत भी की जाए? चले ये तो होगी समाजी खिदमत जी। तो देखें जी, मेरा जो सियासी कैरियर का जो स्टार्ट था ना, वो आज से 10-15 साल पहले तहरीक इंसाफ के साथ था। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वो कहते हैं कि जब भी आपका किसी के साथ वक्त गुजरता है तो उसे छोड़ते वक्त या उसके साथ तल्लुक़ ख़त्म करते वक्त ज़रूरी नहीं होता कि आप उसमें से खामियां निकालने लग पड़ें। तो उसके बारे में बस सिर्फ इतना कहूँगा कि वो कहते हैं कि रफ़ाकतें कभी जबरिया नहीं होती, ना चल सको तो बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह। तो बस वो मतलब एक तल्लुक़ था जो शायद में भी आप ज़्यादा ना चल सकें। लेकिन जो मुस्तकबिल का लय मतलब देखें, हम अपने मेरा जो ख्याल है उसके मुताबिक कलरकार, बर्बर या PP23 में आप जितनी आपके पास जो यूसीज़ हैं, हम कोशिश करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन में अपने पैनल के साथ खड़े हों, अपना ग्रुप जहाँ पे अपने तलक वाले लोग हैं उसके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल सियासी तलक है, लेकिन ये दफ्तर है, इसका जो समाजी काम है जो भी है उसका सियासत के साथ मतलब कोई सच कोई तलक नहीं है। लेकिन उसके अलावा ये कोशिश ज़रूर है कि हम अपना जिधर पैनल खड़ा कर सकें उसको खड़ा करके इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे जी बल्दियाती। अच्छा चौधरी साहब, आपने बताया कि आपका तल्लक जो है वो सदाकत साहब से भी है, साइंस कॉलेज वाले जो है, तो उस हवाले से आप मुझे बताइए कि ये जो आपका ताल्लुक है ये समाजी हद तक है, सियासी जाएगा, ये इसका क्या? देखें जी, सदाकत साहब मुझे अपने बच्चों की तरह समझते हैं और उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ है। लेकिन जो उस सदाकत साहब का और जो मेरा तल्लुक है वो टोटली एक हमारा ज़ाती या समाजी तल्लुक है, उसका सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सदाकत साहब का अपना ज़ाती सियासत के साथ ना कोई तल्लुक है, ना उनका मतलब उस सियासत के साथ उनकी वाबस्तगी है। तो सियासत और सदाकत साहब मेरा एक अलहदा तल्लुक है, दोनों। सियासत मेरा पर्सनल काम है और जो ये समाजी काम है उसमें सदाकत साहब बिल्कुल हर वक्त मेरे साथ खड़े हैं। वैसे बहुत सारे मामलात में हम इकट्ठे हैं, लेकिन सियासत के साथ सदाकत साहब का कोई तल्लुक नहीं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि कलरकार जो कि बड़ा मसाइल का गढ़ है, यहाँ पे बड़े मसाइल भी हैं ये सारे, और आज तक कलरकार के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। जी जी। तो आपकी नज़र में क्या है कि कलरकार में क्या होना चाहिए? और अगर आप आते हैं सियासत में आते हैं, पहले आप समाजी कामों में आए हैं फिर सियासत में आते हैं, आपका लाएअमल क्या होगा कि कैसी जो है मसाइल बाल किया जाए? देखिए भाईजान, इसमें ये ज़रूरी है कि मतलब मैं किसी की शख्सियत को कोई टारगेट नहीं करना चाहता। ये अच्छा नहीं होता कि अब मैं कलरकार के हालात के बारे में या किसी शख्स के बारे में क्यों कहूँ। ये फैसला कलरकार की आवाम को करना चाहिए। मैं अपनी ज़ाती राय को उस पर मतलब फ़ौक़ियत दे दूँ तो ये गलत बात है। कलरकार में जो कुछ होता रहा है, कलरकार के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उन्होंने कलरकार के साथ क्या किया वो आपके सामने है। तो उस हवाले से हमारी कोशिश ये ज़रूर होगी कि हम अपनी जगह पे मतलब अपनी आवाज़ जहाँ तक पहुँचा सकें वो पहुँचाएँ, और उसमें हमारा ज़ाती को मफाद ना हो। जहाँ पे ये मसला ज़रूर आता रहा है कि लोग अपने ज़ाती मफाद को सामने रख के कलरकार के मसाइल को पीछे छोड़ देते हैं, तो अतल इम्कान कोशिश करेंगे कि अपने ज़ाती मफादात को छोड़ के कलरकार के लिए आवाज़ उठाएँ। अच्छा, आखिरी सवाल की आपसे कि जो कलरकार के लोकल सियासतदान हैं, MNA MPs को छोड़ के, क्योंकि आप बल्दियाती सतह पे आना चाहते हैं, जी जी, उनके बारे में आपकी राय क्या है? और दूसरा एक मुझे ये भी बताइए, मैं ऐड करता चलूँ, क्या आपके नज़र में भी आप भी ऐसे ही चलना चाहते हैं जिस तरह उन्होंने पहले यहाँ पे काम किए हैं कुछ जो सियासतदान है, या अलग लाएअमल आप बताएंगे? देखिए भाईजान, उसमें भी मैं यही कहूँगा कि किसी की ज़ात के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। ओवरऑल मैं ये बात करूँगा कि कलरकार में जितने भी सियासी लोग पहले मौजूद हैं वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप मुझसे बड़े हैं, आपका मतलब मेरे से ज़्यादा तजर्बा है, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया, या कलरकार की आवाम को ख़ुद को पता है। हमारी ये कोशिश ज़रूर होगी कि हम ज़रा लाजमी उनसे हट के चलें, और इंशाल्लाह वो अब जब चलेंगे तो आपको ज़रूर नज़र आएगा। हमारे दरवाजे
लोग इलेक्शन के बाद वादे करते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद आपको टाइम देंगे जी, हम इलेक्शन से पहले आके बैठ गए हैं, 7 से 9 बताया, रमज़ान के बाद बैठेंगे। तो कम से कम ये हो कि कल किसी को ये गिला ना हो कि आपने हमें टाइम नहीं दिया। चौधरी सईद अनवर साहब भाई हैं मेरे, वो यहाँ पे कलरकार में मतलब एक्टिव हैं सियासत के हवाले से। बाकी मेरे हमारी और एक टीम है, तो मतलब हम हर वक्त यहाँ मौजूद हैं। चौ साहब भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो जो बंदा आए कम से कम ये ना कहे कि हम गए थे तो हमें मिला कोई नहीं था, मतलब हम हर वक्त यहाँ पे मौजूद रहेंगे। कलरकार में अभी तरक्याती काम हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्या अगर आप उनसे मुतमिन हैं तो फिर ठीक है, मैं भी मुतमिन हो जाता हूँ, या अगर कलरकार के अवाम उन सारे कामों से मुतमिन है तो फिर तो शायद मैं गलत कह रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदाजे में जो हो रहा है वो भी कोई ठीक नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेहरबानी। करीम आपको